चलिए दोस्त नमस्कार। आज मैं जीनियस क्लासेज की ओर से आप लोगों को साइंस में प्रकाश का प्रवर्तन से संबंधित मैं बताना चाहूँगा। जो लोग नए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चलिए मैं आज बताना चाहूँगा कि प्रकाश का परावर्तन 10th क्लास के फिजिक्स में सबसे पहला है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले कि प्रकाश का परावर्तन है ना, जब तक हम प्रकाश जानेंगे ही नहीं तो फिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश हम किसे कहते हैं। दोस्तों अभी ये जो दिखाई दे रही है ना आपको, ये प्रकाश की वजह से ही दिखाई दे रही है। अगर ये प्रकाश नहीं होता तो दिखाई नहीं देता। तो ये दिखाने का काम कर रहा है, यानी कि ये दिखाने का काम कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह एक ऐसा कारक है जिसकी उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर उसकी उपस्थिति ना हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अर्थात हम परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है या प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, क्या है? प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब जब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, वही चीज, वही कारक का परावर्तन, तब वो परावर्तन कब होगा? कभी आपने देखा होगा कि एक शीशे लेकर के बच्चा सब चमकाता होगा आंख पर। एक बार बचपन में हम भी चमकाए थे। जब हम चमकाए तब बगल में के एगो दीदी आई, दो चाटा मारी। वाक ये सब काम बचल हो, अब कोई काम ना बचल हो। आप लोग दोबारा ऐसा गलती मत कीजिएगा। तो प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश का परावर्तन जब हम कह सकते हैं कि जब दूर बिंदु से आती हुई प्रकाश जब किसी समतल दर्पण या चिकनी सतह पर टकराता है या टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तो प्रकाश का परावर्तन आप लोग का एकदम VVI है, एकदम हर साल एग्जाम में पूछा जाता ही है। कोई ऐसा साल नहीं जिस बार ये ने पूछा नहीं। हर साल की भांति इस साल भी एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा। 110% गारंटी है कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हर साल आता है, इस बार भी आपका एग्जाम में आएगा। इसलिए जो छोड़ के जा रहे हैं पछताएंगे बिल्कुल। इसलिए सभी लोग देख लें, पहले इसको याद कर लें। अगर आप एक बार सुन लीजिएगा तो यकीनन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यह बिहारी का दावा है। प्रकाश का परावर्तन, जब दूरबिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, अंदर नहीं जाती है, चिकनी सतह होती है ना, पुनः उसी दिशा में लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? जिसकी उपस्थिति में हम किसी को देखते हैं। अंधेरा रहता है, कहते हैं ना लाइट जलाओ, प्रकाश जलाओ। लाइट ना रहता है तो किसी को देख पाते हैं अंधेरा में? नहीं ना। उसी प्रकार से प्रकाश का काम होता है एक दूसरे से दूसरे को दिखवाना, किसी वस्तु को आंख से दिखाई दिवाना। ये प्रकाश का काम होता है। और परावर्तन है वो चिकनी सतह का काम होता है कि प्रकाश को लौटा देना, भागो यहाँ से, यहाँ नहीं रहना है, लोग वहां से भाग जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, मान लेते हैं ये कोई चिकना सतह है, यहाँ से प्रकाश का ऐसे आना हुआ और यहाँ से ये जाना हुआ। अब इधर मान लेते हैं कि कोई शीशा है, तो शीशा में आप लोग देखे होंगे एक दर्पण जिसमें हम लोग शक्ल देखते हैं। सुबह सुबह उठने के बाद बिना बाल झाड़ले कोचिंग तो जाते नहीं है, तो उसमें जो दर्पण में देखते हैं ना, तो इस तरफ आप देखे होंगे ध्यान से। आजकल तो रेडीमेड मिलता है, उसमें पता नहीं चलता, लेकिन पहले हम लोग के ज़माने में इस तरह से जो ग्लास रहता था, पीछे सिर्फ कलई की हुई भाग या पेंट किया हुआ रहता था और बाहर में शीशा रहता था। तो आजकल में भी देखिएगा, जब फूटा उटा होगा कहीं पे तो उसके पीछे पेंट किया हुआ रहता है, कलई किया हुआ भाग रहता है, ताकि इधर से प्रकाश आए तो उधर भागे ना होकर प्रतिबिंब बने या दर्पण बने। तो चिकनी सतह पे जैसे ही अगर प्रकाश आया तो पुनः लौट गया। तो आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, जिस बिंदु पे मिला था आपतन बिंदु। तो सिंपल सी डेफिनेशन है भैया, आने वाली किरणें को आपतित किरण, जाने वाली किरणें को परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण जिस बिंदु पर है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। अब रही बात, आपतन बिंदु पे सीधे लंबवत खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। कितना आसान है, याद हो जाएगा एकदम बिल्कुल।
तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूर बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में लौट गया। दूर बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हो गया होगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से या बिंदु से या दूर बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन ना। यहां से टकराएंगे दीवार में तो उधर चल जाएंगे का? इधर आएंगे ना। उसी प्रकार से चिकनी सतह था, पारदर्शी तो था नहीं पदार्थ, तो पारदर्शी होता तब ना उधर चल जाता जी। तब पारदर्शी तो था नहीं, चिकनी सतह था, लौटा दिया, भागो इधर कहाँ रहा, उधर चल जाओ। तो आती हुई प्रकाश की किरणों को भगा दिया। कौन भगा दिया भाई? तो परावर्तक सतह। तो इसको क्या कहेंगे हम? परावर्तक सतह। तो ये परावर्तक सतह है आपका। तो चिकनी सतह जो है उसको परावर्तक सतह या हम लोग अपने भाषा में चिकनी सतह भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आपतित किरण। आप लिख भी सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर के, या हम बोल ही रहे हैं आपतित किरण, और ये हो जाएगा परावर्तित किरण। और ये क्या हो गया? अभिलंब। अब देखिए सिंपल सा 5 नंबर के आता है, इसको भुलाइए मत। छोड़ के जाइएगा तो पछताइएगा जरूर। छोड़ के जा रहे हैं पछताइएगा, छोड़ के जाइए मत। ये देखिए आने वाली किरणें अभिलंब, आने वाली किरणें अभिलंब, आने वाली किरणें अभिलंब, एकर बीच में आपतन कोण, आपतन कोण। अब देखिए अभिलंब परावर्तन, अभिलंब परावर्तन, परावर्तन परावर्तन परावर्तन, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। मतलब कि अभिलंब है मीडिएटर, ये है बीच बीचवा। आपतित किरण दिने बना तो आपतन कोण, परावर्तित किरण दिने बना तो परावर्तन कोण। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण ही कोण का निर्माण किया। जैसे देखिए अभिलंब जो है बीचे बीचे दोनों का बंटवारा कर दिया। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन हम आपतन कोण के परिभाषा कैसे देंगे? तो आपतन कोण के परिभाषा हम देंगे कि आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है ना, वो आपका हो गया आपतन कोण। अभिलंब अपरावर्तन, परावर्तन या परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो अभी हम लोग क्या पढ़ लिए? प्रकाश, जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, वो हो गया आपका प्रकाश। जब किसी चिकनी सतह परावर्तक सतह से टकराती है, जब किरणें, प्रकाश की किरणें जब किसी सतह से टकराती है तो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पूरे को प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन में देखिए क्या है? आया किरण, गया किरण, तो आने वाला को आपतित, जाने वाला को परावर्तित, आने वाला अभिलंब के बीच आपतन कोण, जाने वाला और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण। अब इसके 2 नियम होते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कभी भुलाइएगा नहीं। एग्जामों में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सही है। दिला रहेगा कि आपतन कोण से बड़ा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण से बड़ा आपतन कोण, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्या मारिएगा? बराबर है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और तीनों समतल देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब सारा समतल के एक बिंदु पर ही होते हैं। आज का टॉपिक है आपका फिजिक्स का ये जो चला प्रकाश का परावर्तन। कल दोस्तों आप लोगों को लेके आएंगे किरण पुंज, पारदर्शी, अपारदर्शी, ढेर सारे टॉपिक है, वो छोटे छोटे कल संपूर्ण करेंगे। इसलिए आज इतना ही। तब तक सॉरी, आप लोग ये सब याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और नहीं तो आप दोबारा वीडियो सुन करके आप राइट डाउन कर लें। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।